नमस्कार। आज हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर सुधीर उपाध्याय सर उपस्थित हैं, जो कि देश के जाने माने फिजिशियन हैं। आप धर्म, अध्यात्म और गीता के माध्यम से चिकित्सकों को अनवरत प्रेरणा देते रहे हैं और मैं आदरणीय उपाध्याय सर का स्वागत करता हूं और उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो चिकित्सक और गीता नामक विषय पर कुछ अपने गहन अध्ययनों के माध्यम से हम सभी चिकित्सकों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उपाध्याय सर, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आपने दिया है, चिकित्सक और गीता। चिकित्सक का मतलब है कि हमारे शरीर की देखभाल करे, स्वस्थ रखे। और हम शरीर को अभी तक, जब तक MBBS MD की और आपने भी अनुभव किया होगा कि हम केवल शरीर तक ही सीमित रहे। शरीर के पीछे क्या है जो इस शरीर को चला रहा है, वो कौन सी शक्ति है, और उसी शक्ति के क्षीण होते हुए, इतनी बढ़िया शरीर होते हुए, इतनी बढ़िया ज्ञान होते हुए भी हम क्यों असफल हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। क्या DM करने वाला, NCH करने वाला अवसाद में नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो वो ठीक करने वाला अवसाद में चला गया और उसके इलाज के लिए वो अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाता तो वो नींद की गोली खिला देता। तो क्या ये इलाज रहेगा नींद की गोली का? ऐसा कोई इलाज है कि उसका अवसाद बिना नींद की गोली के, बिना डिप्रेशन की गोली के ठीक हो जाए? वही गीता सिखाती है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद यानी कि डिप्रेशन, अर्जुन को डिप्रेशन भगवान ने इसीलिए दिया कि हम डिप्रेशन बिना दवाई के गीता जी के द्वारा ठीक कर लें। बिल्कुल। और गीता जी की 2-3 लाइनें अगर सीख लें तो हमारा डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, और होगा ही नहीं। हम इस शरीर की सार संभाल करें, ठीक करें, चिकित्सक बंधु जो है वो इलाज करें, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है, उसके पीछे शक्ति क्या है? ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए ये नहीं है। अगर इस शरीर से सेवा की जाए, चिकित्सक भी हो चाहे इंजीनियर हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, जिस दिन सेवा बुद्धि हो जाएगी, मैं खत्म हो जाएगा, उस दिन डिप्रेशन, तनाव होगा ही नहीं। लेने की प्रवृत्ति दूर हो जाए और देने की प्रवृत्ति हो जाए तो किसी को डिप्रेशन नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक घर में 10 जने रहते हैं और 10 जने एक दूसरे की सेवा करना चाहते, देना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते, क्या वो घर दुखी रहेगा? क्या किसी को डिप्रेशन होगा? लेने की भावना से ही विश्व युद्ध हो रहा है। जिस दिन देने की भावना हो, लेने की न हो। और आप सोचिए 800 करोड़ अगर सब देने लग जाएंगे तो जरूरत किसको रहेगी? बिल्कुल सही। डिप्रेशन किसको होगा? चाहत किसको रहेगी? और चाहत ही यानी कामना ही डिप्रेशन, तनाव की जड़ है। क्योंकि आपने कभी चाहत कामना की, आप देखेंगे 100% चाहत कामना किसी की पूरी नहीं हुई। सही बात है। पर कामनाओं की निवृत्ति 100% संभव है, असंभव नहीं है। पूर्ति असंभव है, निवृत्ति संभव है। तो निवृत्ति वाला मार्ग हो, कामना ना हो। ये नहीं कह रहे आप तरक्की ना करो, डंका बजाओ पूरे देश के अंदर, पूरे संसार में डंका बजाओ अपने कर्मों का, लेकिन उसकी चाहना नहीं हो कि मैं कर रहा हूँ। कराने वाला वो है, आशीष भगवान के शरण में जाके कृपा का अनुभव करो कि मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। और जिस दिन ये जो कहा मैंने कि लेने और देने वाली प्रकृति, तो आपने कामना की और कामना में कभी पूरी होती है, कभी नहीं होती। अब 2 चीजें होंगी। कामना अगर पूरी होगी तो लोभ जगेगा, लोभ जगेगा तो फिर आप गए, राग द्वेष होंगे, फिर आप टेंशन में आओगे। और नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो फिर क्या होगा? क्रोध के बाद आपकी दिमाग खत्म, शक्ति खत्म, और दोनों पे जब शक्ति खत्म नहीं होगी, हो जाएगी, लोभ में भी होती जाएगी। एक दिन वो लोभ भी आपका इस स्तर पे चला जाएगा कि आप संसार को, समाज को, अपने आप को नुकसान करने लग जाओगे। मैं अपने आप का शब्द भी इस्तेमाल किया। लोभ में अपना भी नुकसान बहुत होता है। तो गीता से 2 चीज सीख लीजिए। कामना न रखें, टारगेट रखें, उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन उसकी कामना भगवान पे छोड़ दें। मेरा उद्देश्य है, मैं करके रहूंगा, पॉजिटिव उद्देश्य होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और सेवा का भाव आ जाए, लेने का भाव खत्म हो जाए, देने का भाव हो जाए, तो सारे विश्व रुक सकते हैं, सारे संसार में शांति आ सकती है और सबकी तरक्की होगी। बिल्कुल यही हमें सिखाती है। और एक लाइन और कह देता हूं कि आपके मन में शांति का एक और तरीका है। कोई मन ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई विचार किसी समय नहीं चल रहे। हर समय, अभी यहाँ बैठे हैं आप, आपके विचार चल रहे हैं। ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनके विचार चल रहे हैं। इसको हम स्फूर्णा कहते हैं गीता की भाषा में। संकल्प विकल्प आएंगे, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो। ये मोबाइल कब रुकेगा, ये डॉक्टर बोलना कब बंद करेंगे, तो ये संकल्प विकल्प। तो इसमें फालतू आप देखेंगे 99% फालतू, उनको पकड़े नहीं, इनके दृष्टा हो जाए, उपराम हो जाए। जिसमें कोई पॉजिटिव आ जाए उसको पकड़ ले। पॉजिटिव है कि मुझे सर ये काम करना है, संसार में मेरे परिवार के लिए काम करना है, ये सेवा का काम करना है, मुझे अपने फील्ड में आगे बढ़ना है, ये आ जाए तो उसको पकड़ ले, बाकी छोड़ दे।
सही। पुराने तो आपके डिलीट हो जाएंगे, जैसे मोबाइल के अंदर आप सब चीज डिलीट कर देते हो ना बेकार की, तो इतना कचरा 20 साल का क्यों रखा है? सही है। 20 साल बाद आपको कोई मिलता है, कभी बहुत बड़ा मित्र था लेकिन आखिरी गाली दी उसने, तब से 20 साल से बोल चाल बंद, और मिलते ही सबसे पहले आप उसे क्या याद आएगी? वो दोस्ती याद नहीं आएगी जो उससे पहले थी, इसने मुझे गाली दी थी, इसको डिलीट क्यों नहीं किया आपने? सही है। यही डिप्रेशन, तनाव जुड़ा है। और सही। आखिरी में कहूंगा कि चश्मे का नंबर मेरा भी दिया, आप सबको नेत्र दे रहे हैं, नेत्रों की ज्योति बढ़ा रहे हैं, और तरह तरह के चश्मे आपके पास। मैंने अभी अभी कहा पांडे जी से कि ऐसा चश्मा बना दो जिससे भगवान के दर्शन होने लग जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर सुधीर उपाध्याय साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में सभी चिकित्सकों के लिए एक विशेष संदेश दिया, और संदेश चिकित्सकों ही नहीं वरन देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है, बहुत ही अनुप्रेरणीय है। सर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत